Hello dear student, this is our next chapter of class 8 science, cell structure and function. इसमें हम किसके बारे में बताएंगे? सेल के बारे में, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? व्हाट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग को बनाने में सबसे बेसिक ब्लॉक क्या होता है? जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है जिससे मिलकर वो बनता है, पूरी बिल्डिंग बनती है, क्या होती है वो? इट इज़ अ ब्रिक. ब्रिक आर लेड वन अबव द अदर एंड द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड. एक के ऊपर एक ब्रिक्स रख के हम क्या बनाते हैं? वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी बिल्डिंग की. तो उसका बेसिक ब्लॉक क्या हुआ? ब्रिक हुई. ब्रिक की हेल्प से हम क्या करते हैं? एक बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कुछ भी हो, चाहे वो होम मेकिंग हो या फिर कुछ भी हो. तो हम सबसे पहले उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? कोई भी ब्रिक होती है. सिमिलरली आवर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड ऑफ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. हमारी बॉडी भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनती है और हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है? इट इज़ द सेल. हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है? सेल है. ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सबसे छोटी यूनिट है ये ऑर्गेनिज्म की. दैट इज़ क्लासिफाइड एज लिविंग एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्रिक ऑफ लाइफ. और इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्रिक ऑफ लाइफ. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल. इस चैप्टर में हम सेल के बेसिक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड द रोल प्लेड बाय दीज पार्ट्स. और इन पार्ट्स का रोल क्या है सेल को काम करवाने में, उसके बारे में हम बात करेंगे. बिफोर वी गो फर्दर एंड स्टडी हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्क. कॉर्क क्या होती है? विच वॉज यूज्ड इन द डिस्कवरी ऑफ सेल. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. किसी भी पेड़ की छाल जो होती है उसे बोलते हैं कॉर्क. कॉर्क इज़ अ डेड प्लांट मटेरियल. कॉर्क की हेल्प से हम समझेंगे सेल को. तो सेकंड जो बात है यह है डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला मीनिंग ए स्मॉल रूम. सेल का नाम किस तरह से आया? सेल्यूला वर्ड से आया. लैटिन वर्ड है वो जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा. तो इस बात से डिस्कस करते हुए इसने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया था. जो रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल एज अर्ली एज 1665. इस दौरान उन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था. हुक लुक एट अ स्लाइस ऑफ कॉर्क. उसने क्या लिया? कॉर्क की एक स्लाइस ली, मतलब एक परत ली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की स्लाइस को कैसे देखा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो छोटी से छोटी चीज़ को हमें दिखाता है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो उसने क्या पाया? ही फाउंड दैट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर ए क्रूड माइक्रोस्कोप अपीयर्ड टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट. तो वो किस तरह से बनी होती है? जब स्लाइस को देखा उसने, स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा, तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये स्मॉल कंपार्टमेंट से डिवाइडेड होती है पूरी जो कॉर्क की स्लाइस है. दीज कंपार्टमेंट्स वर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स ईच सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वॉल. एक दूसरे से सेपरेट होती है ये वॉल से. हुक टर्म्ड ईच कंपार्टमेंट एज सेल. और हुक ने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या बोला? सेल बोला. तो सेल समझ आया क्या होता है? जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्मॉल कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. तो ये क्या है? स्लाइस ऑफ कॉर्क की है. इसको माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है वो दिखाया गया है. इस तरह से दिखती है. हुक टर्म्ड ईच कंपार्टमेंट एज सेल. इसने सेल की तरह हर कंपार्टमेंट को डिवाइड किया हुआ है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, और उसे हम क्या बोलते हैं? सेल. दीज सेल्स वर एक्चुअली डेड प्लांट सेल. ये सारी की सारी कैसी है? डेड प्लांट सेल है. एंटोनी वैन लियोवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल. उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को भी ऑब्जर्व किया था.
अर्ली वर्क इस ना, ये जो साइंटिस्ट है एंटोनी वैन, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिविंग सेल को भी देखा। अर्ली वर्क सेंटर ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ सेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग मटेरियल। जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग मटेरियल्स थे उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने सेल को देखा। उसके बाद माइक्रोस्कोप गोट बेटर विद टेक्नोलॉजी, सब सेलुलर कंपोनेंट वर डिस्कवर्ड। उसके बाद उसके सब सेलुलर कंपोनेंट भी डिस्कवर्ड किए गए। नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल होती है, किस तरह से डिवाइडेड होती है वो देखेंगे हम। ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल कितना, अरबों खरबों सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन 1 सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी है। और एग्जांपल्स इंक्लूड एलिफेंट, मैंगो ट्री, माउस, रोज प्लांट, एंड ग्रास। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल इंक्लूड अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, yeast, bacteria. The number of cells does not in any way affect the functioning in any organism. For instance, the single cell of an amoeba perform all the, amoeba कैसा होता है, सिंगुलर, यूनिसेलुलर जिसे हम बोलते हैं। अमीबा फंक्शन लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कैप्चरिंग फूड। अमीबा के अंदर कैसी सेल होती है, यूनिसेलुलर होता है, और उसी से ये क्या करता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कैप्चरिंग फूड, सारा काम। एंड लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, किस तरह से मोशन करता है, ये सारा काम यूनिसेलुलर के थ्रू अटेंड करता है। डाइजेशन, एजेशन विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स, एंड रेस्पायरेशन बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो ये अलग अलग बताए गए। सेल यूग्लिना में कैसा होता है, अमीबा, पैरामीशियम से सारे कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स। सेल की शेप कैसी होती है, सेल्स आर ऑफ वेरियस शेप, अलग अलग तरह की शेप होती है। दे कैन बी राउंड, स्पाइंडल शेप्ड, एलोंगेटेड और इवन इरेगुलर शेप लाइक अमीबा। अमीबा की कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है, इस तरह से कोई रेगुलर मोशन नहीं है, ये ऐसे ही इरेगुलर शेप का बना हुआ होता है, तो ये कैसा होता है, अमीबा। द प्रोजेक्शन दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ये प्रोजेक्शन दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा, जो प्रोजेक्शन होती है, इसका जो फैलाव होता है किस तरह से होता है, वो सीडोपोडिया के हेल्प, उसको क्या बोलते हैं हम, सीडोपोडिया। The red blood cells of sheep are nearly spherical and those of a camel are elliptical। तो डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि रेड ब्लड सेल कैसी होती है, सर्कुलर शेप में होती है। कैमल की कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है। ए वाइट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कैन चेंज इट्स शेप एंड द नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो ये सारी सेल है। वाइट ब्लड सेल ऐसी दिखती है, रेड ब्लड सेल, मसल सेल, और कैसी है ये, एपिडर्मल सेल। तो इस तरह से उन्होंने शेप का बताया हुआ है। साइज ऑफ सेल, सेल का साइज कितना होता है, द साइज ऑफ सेल में वरी फ्रॉम मिलियंथ ऑफ ए मीटर टू ए फ्यू सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर तक इसका साइज वेरी कर सकता है। द बैक्टीरियल सेल इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सेल्स। बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है जो बैक्टीरिया में होती है। एंड द एग सेल, एग सेल कैसी होती है, इन एन अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल सेल, ये सबसे बड़ी सेल होती है। मैमलिन रेड ब्लड सेल्स आर जस्ट अबाउट 8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। रेड ब्लड सेल का कैसा होता है, कैसी शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है, तो उसमें कितना होता है, स्फेरिकल शेप होती है, 8 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर होता है। अमीबा इज़, माइक्रोमीटर वैसे छोटी यूनिट है, 10⁻⁻⁶। अमीबा इज़ ए रिलेटिवली लार्जर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा में 10 to 100 माइक्रोमीटर अक्रॉस होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इज़ द नर्व सेल इन ए जिराफ नेक विच कैन बी नियरली 3 मीटर लॉन्ग। ये इसका साइज कितना होता है, ये 3 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है। सम सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर जस्ट अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज। कुछ सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, उनका इतना साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर।
तो इस तरीके से इसका साइज का बताया हुआ है। साइज ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ इट्स बॉडी। सेल के साइज उसकी बॉडी से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखती। अब जैसे इस पर कुछ सेल बताए हुए हैं, माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया, इसका कितना साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर, 9 माइक्रोमीटर ह्यूमन रेड ब्लड सेल। तो ये अलग अलग साइज होते हैं इनके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल किस तरह से डिवाइडेड होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है जो पूरा कंप्लीट जो पार्ट बनता है। तो सेल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या रिप्रेजेंट करती है, सबसे लोएस्ट लेवल। सबसे पहले हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल के बाद क्या होता है, दिस मीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ। अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में। दस ए सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर किसकी बात करी, किस तरह से स्फेरिकल एलिप्टिकल शेप होती है इसकी। फंक्शनल मतलब इसका क्या क्या काम है। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू, उसके बाद दूसरा सेल, सबसे स्मॉल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, सेल, छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट। सबसे पहले किसकी जो डिस्कवरी हुई, सेल की। उसके बाद वो सेल जो सिमिलर सेल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। ए टिश्यू इज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, काम होता है। डिफरेंट टिश्यू ग्रुप टुगेदर। अब ये जो टिश्यू बन जाते हैं, जो सिमिलर सेल, एक जैसे सेल से मिलकर जो बनते हैं टिश्यू, वो टिश्यू सारे क्या करते हैं, ग्रुप टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं टू फॉर्म एन ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन, सच एज द स्टमक एंड लीवर। ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ये क्या बनाते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और फिर जो ऑर्गन सिस्टम जो मिलकर काम करते हैं उससे हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ये क्या है, मसल सेल, सेल है। सेल एक जैसे मिलकर, एक जैसी सेल, सिमिलर सेल मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, मसल टिश्यू बना दिए। ये मसल सेल थी, मसल सेल आपस में मिलकर क्या बना देगी, मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज़ जो है आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। अब ये ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ये किसी सेल से मिलकर बना है, इसको यहाँ अटैच कर देंगे, फिर जो डिफरेंट सेल से मिलकर बना होगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, सेल से, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर लास्ट में ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।